आज हम आपको बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आपने हमारा पिछला वीडियो पढ़ा होगा, है ना। उसमें हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि लेक्चर 2 में हम आपको बेसिक कैरेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन और बताएंगे। देखिए, तो अमाइन का बेसिक कैरेक्टर देखना हो तो मैंने फंडा बताया था कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम के, या डिग्री ऑफ सॉल्वेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ये 5 फंडे हैं जिनसे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन सीखा जाएगा। इनको लिख लीजिएगा। देखिए, पहली बात, पॉजिटिव आई इफेक्ट मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो पहले अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, यहां पर शुरुआत करूंगा मैं 3 क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ मिथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन which one is more basic? Which one is more basic? इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कौन बेसिक ज्यादा है? तो कुछ ना करें, अगर आपको ये एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप दिया हो तो प्लस आई इफेक्ट देख लो। अब बताओ, ये मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई इफेक्ट, तो बताइए ये ज्यादा देता है या ये ज्यादा देता है? तो आप कहेंगे ये भी इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई, और मिथाइल भी देता है। तो आपको याद है टेबल, कौन ज्यादा देता है? इथाइल। तो जो प्लस आई ज्यादा देगा वो ज्यादा बेसिक है। या ऐसे समझ लो, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन पर ज्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो आंसर हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आउट ऑफ मिथाइल अमाइन एंड अमोनिया, अमोनिया को देखो स्टाइल से लिख रहा हूं, विच वन इज मोर बेसिक? तो आप बताइए, ये मिथाइल अमाइन है और ये अमोनिया है। तो NH2 पे हाथ रख लिया करो, बताओ ये क्या शो करता है? प्लस आई। H जो होता है वो प्लस आई भी शो करता है, माइनस भी। अगर मान लूं 1 मिनट के लिए ये भी प्लस आई कर रहा है, तो बताइए CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है या H? टेबल याद होनी चाहिए। तो CH3 आंसर हो गया। तो जो प्लस आई ज्यादा शो कर रहा है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो याद रखें, प्लस आई का ऑर्डर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, है ना। टर्शरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, फिर H। ध्यान आ रहा है आपको? तो जैसे इथाइल और CH3 में कौन ज्यादा शो कर रहा है? मिथाइल में इथाइल। मिथाइल और H में कौन शो कर रहा है ज्यादा? मिथाइल। तो जो ज्यादा प्लस आई शो करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको पहले फंडे पर बेस क्वेश्चन पहले बता रहा हूं। फिर देखिए, क्वेश्चन है आउट ऑफ मिथाइल अमाइन, और ये है एनिलीन, एरोमेटिक अमाइन। बताइए विच वन इज मोर बेसिक? तो CH3 इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई, और C6H5 माइनस आई शो करता है, ले लेता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये खींच रहा है माइनस आई, तो कम हो जाएगी। इसका मतलब मिथाइल अमाइन जो कि एलिफेटिक अमाइन है वो
ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमाइन से। हो रहा है क्लियर? क्लियर हो रहा है ना? ऐसे ही एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। अगर पेपर में कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए ये प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है, NH मतलब सेकेंडरी, और ऐसे ही मैं टर्शरी बना लूं और आपसे पूछ लूं बताओ कौन ज्यादा बेसिक है। ये बात कर रहा हूं मैं गैस फेज में, अभी मैंने इसे पानी में नहीं डाला है, हाइड्रेशन इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सॉल्वेशन की, सिंपल बात कर रहा हूं गैस फेज की। तो बताइए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें N को 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इसमें 3 तरफ से। तो बताओ N पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किस केस में सबसे ज्यादा हो जाएंगे, ये वाले में। तो टर्शरी अमाइन जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक, फिर ये, फिर ये। कब? गैसियस फेज में। ये ध्यान रख लेना बात, क्योंकि एक्वस मीडियम में केस बदल जाता है, उसकी आगे चर्चा होगी। तो अगर गैस फेज लिखा हो तब ये लिखना है, अगर बोले एक्वस तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये समझ में आ गया प्लस या माइनस आई इफेक्ट से कैसे क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिएगा। फिर इसके आगे मैं बताऊंगा आपको कि इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, लिखें। बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिक करेक्टर जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम के डायरेक्टली होता है, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के इनवर्सली होता है। तो हमने क्वेश्चन अभी स्टार्ट करे थे इन दोनों के ऊपर, तो आपको 3 क्वेश्चन बता दिए थे मैंने, उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कि आउट ऑफ अमाइड एंड प्राइमरी अमाइन, कोई भी ले लीजिएगा, इथाइल अमीन, विच वन इज मोर बेसिक। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, विच वन इज मोर बेसिक, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए ये लिखा है एमाइड और ये लिखा हुआ है इथाइल अमाइन। अमाइन ग्रुप के ऊपर हाथ रख लो, मैंने बताया था आपको। आप ये बताएं RCO क्या शो करता है, -I, जबकि एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, +I। तो जो +I शो करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एमाइड्स लेस बेसिक होते हैं अमाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इथाइल अमाइन एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन, बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है ना? विच वन इज मोर बेसिक? ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, आपको तरीका लगा देना है बस। सीक्वेंस ध्यान रखिए, +I और -I। NH2 पे रख लो हाथ, बताओ ये क्या शो करता है, +I। OH क्या करता है, -I। तो जो +I शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन लेस बेसिक है एल्काइल अमीन से। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा इसे। चलिए अब मैं आपको दूसरा फंडा बताता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे देखते हैं इसे। इसमें एक चीज और शामिल कर सकते हैं, एस करेक्टर।
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले मैं आपको नोट करके ये बताऊं कि भाई एस करेक्टर कैसे देखते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड में आप जानते हैं sp3 होता है, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में sp3 का मतलब है 1s है और 3p है, 1:3 का रेशो है। तो इसमें s1 है p3 है, तो s करेक्टर कितना हो गया, ये 50-50। तो ये मैंने s करेक्टर निकाल लिया हाइब्रिडाइजेशन से। अब जिसमें s करेक्टर ज्यादा है उसका बेसिक करेक्टर क्या होता है, कम। तो इन तीनों में इसका बेसिक करेक्टर सबसे कम होगा, तो ये ऑर्डर हो गया। आ रहा है समझ में बात, ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। क्वेश्चंस की फॉर्म में देखें तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये इथाइलामाइन, ये एल्डीमाइन और ये साइनाइड है। बताइए इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें sp3 हो रहा है, डबल में sp2 और ट्रिपल में sp। तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा s करेक्टर है, तो इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, इनवर्सली सबसे कम। तो यही ऑर्डर हो गया, ऐसे लिख देते हैं। हो गया क्लियर। तो s करेक्टर से कैसे देखते हैं बेसिक करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी में एक क्वेश्चन आपको और दिखाएं। मान लीजिए पेपर में ये लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकते हो आप, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। अब बताइए इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो फिर वही है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का एस करेक्टर सबसे ज्यादा है, तो एस करेक्टर ज्यादा है तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, लीस्ट। ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने किससे सॉल्व करा, एस करेक्टर से। ठीक है, लिख लीजिए। हटा दें इसे। चलिए अब आपको रेजोनेंस से बताते हैं। तो बेसिक करेक्टर आपने पढ़ा है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, इतना तो आपको पिछले लेक्चरों में पढ़ा दिया गया है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं की एटम। तो देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो ये 3 कॉन्जुगेट पोजीशन है बेंजीन रिंग के अंदर। इसका मतलब ये जो ग्रुप है फिनाइल, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। और पाई उसके बाद सिग्मा, और फिर ये तुम्हारे पास की एटम है ना। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता पाई सिग्मा की एटम। तो जो की एटम होता है जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जाते हैं, 4। 3 तो हो गए बेंजीन रिंग के, एक की एटम का। ठीक है, अब इससे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पेपर में क्वेश्चन आया कि आपके पास ये अमाइन लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा है, पूछ रहा बताइए कौन ज्यादा बेसिक है। तो आप देख रहे हो इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। NH2 लिख लो यहां। इसमें कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, कॉन्जुगेशन। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं। रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, पाई बॉन्ड का। तो आपने अब ये भी पढ़ा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिक के इनवर्सली है। तो इसके रेजोनेटिंग ज्यादा है तो ये लेस बेसिक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए, पेपर में किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है,
इस पे क्या है, लोन पेयर है। तो इसमें देखो पाई फिर सिग्मा सिंगल बॉन्ड है फिर लोन पेयर, तो दो कॉन्जुगेट पोजीशन है, मतलब दो रेजोनेटिंग है। इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका कोई रेजोनेटिंग नहीं बनेगा। इसका मतलब जिसका रेजोनेटिंग ज्यादा बनते हैं वो कम बेसिक होता है, तो ये कम बेसिक होगा। तो चाहो तो इसको रेजोनेंस से सॉल्व कर लो, चाहे डबल और सिंगल मतलब एस करेक्टर से सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। और देखिए, अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। दूसरा आपके पास सेकेंडरी अमाइन लिखा हुआ है ऐसे। तीसरा आपके पास टर्शरी अमाइन लिखा हुआ है। तो आप कोई पूछे इनमें से बताओ बेसिक कौन ज्यादा है, तो आप C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप दिया हो तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 और एक इसका की एटम, तो इसके 4 रेजोनेटिंग, इसके 3 और लोन पेयर, इसके 3 इसके कितने बनते हैं फिनाइल के 3 और एक की एटम। तो बताइए नीचे जाने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, तो रेजोनेटिंग बढ़ेंगे तो बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, तो आंसर ये हो गया। तो ऐसे बेसिक करेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेशन होता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे किसी बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि आपके पास ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो देखो ये दोनों सेम है लेकिन इसमें O एक्स्ट्रा आ गया है, तो O क्या होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी सवाल को कर सकते हैं आप। तो कई मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि डिग्री ऑफ सॉल्वेशन से कैसे चेक करते हैं इसको। तो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन जो है, सॉल्वेशन इसका मतलब होता है एबिलिटी टू अटैच विद वाटर मॉलिक्यूल। तो अब आप ये बताइए, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है, इसमें आपने वाटर जोड़ दिए, तो बताओ O और H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर ये होती सेकेंडरी अमाइन R2NH और इसमें वाटर अटैच कर देती तो बताइए एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। और अगर ये होती टर्शरी अमाइन और इसके सामने वाटर आ जाता तो बताओ N और O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नहीं बनता। तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं प्राइमरी में, तो आप कहोगे प्राइमरी का डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है, तो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसका बेसिक करेक्टर ज्यादा हो गया। तो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन के हिसाब से देखें तो बेटा प्राइमरी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये डिग्री ऑफ सॉल्वेशन निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अगर पेपर में कभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिग्री ऑफ सॉल्वेशन आए तो इससे निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, अब आपको मैं कंबाइंड इफेक्ट दिखाता हूं इसका कैसे देखते हैं, है ना। यहां लिख लो एल्काइल और यहां लिख लो बेसिक करेक्टर। अगर मान लो पेपर में एल्काइल जो है वो मिथाइल है ना, तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो होता है ये, याद रखने का तरीका है सप्टा। सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर अमोनिया। लेकिन ध्यान रख लें ये बात मैं एक्वस मीडियम की कर रहा हूं, क्योंकि एक्वस मीडियम होगा तो इसके अंदर आई इफेक्ट, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन
स्टीरिक हिंड्रेंस, ये तीनों काम करते हैं, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट ये निकल कर आता है जो आपको लर्न करना है ना। जैसे मैं आपसे कहूं पेपर में कि ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है और ये अमोनिया है। ए मीन्स अमोनिया। अब कोई पूछे देखो इसमें आर जो होता है RNH2 R2NH, तो आर इसमें मिथाइल है, तो जब मिथाइल होगा सबके अंदर सीम आर मिथाइल, तब ध्यान रखो सबटा सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर अमोनिया। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर मान लो मिथाइल की जगह एल्काइल इथाइल हो जाए, मतलब यहां सब इथाइल 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 आ जाए, तो यही हो जाता है सटपा। मतलब सेकेंडरी सबसे ज्यादा रहती है अगर एक्वस मीडियम है, ये ध्यान रख लेना। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था गैसियस फेज होगा तो टर्शरी सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रख लें, अगर गैसियस फेज पेपर में आ जाएगा तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है, ध्यान रखिए। लेकिन प्रभाव पड़ता है एक्वस मीडियम में, तो अगर एक्वस लिखा हो तो ये आपको फंडा लगाना है। हो गया क्लियर? तो आपको मैंने पूरी डिटेल में बेसिक मीडियम समझाया अमाइन का, इसको ढंग से पढ़िए, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे बोर्ड हो, नीट हो, चाहे जेई हो। तो इस वीडियो को ढंग से स्टिल करके पढ़िए, बहुत लाभ होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।